दोस्त, इंडिया बनाम इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सच में सांस रोक देने वाला मुकाबला था। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुना आपने। इंग्लैंड ने इंडिया की जीत को आखिरी गेंद तक मुश्किल बना दिया था। कोई भी यह बात नकार नहीं सकता कि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच इंग्लैंड जीत जाएगा, क्योंकि 254 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 247 रन बना लिए थे। जरा सोचिए दोस्त, अगर जसप्रीत बुमराह के 18वें ओवर में एक छक्का लग जाता तो शायद आज इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता। अगर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक संजू सैमसन का वह कैच नहीं छोड़ते तो शायद कहानी बिल्कुल अलग होती। अगर अक्षर पटेल वे दो अविश्वसनीय कैच नहीं पकड़ते तो शायद इंग्लैंड आज फाइनल खेल रहा होता। दोस्त, आपको लग सकता है कि इंडिया के जीतने के बाद भी मैं इंग्लैंड की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। इसका जवाब बहुत सीधा है। इंग्लैंड ने इतना बड़ा लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया था। सिर्फ 7 रन से हारना बताता है कि उन्होंने कितना जबरदस्त मुकाबला किया। सच कहें तो इंग्लैंड की हार का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक गेंदबाज रहा, जसप्रीत बुमराह। बाकी गेंदबाज उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 64 रन दे दिए, जो शायद भारतीय फैंस की कल्पना से भी बाहर था। अब दोस्त, चलिए पूरे मैच की कहानी शुरू से समझते हैं। ये मुकाबला खेला गया मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल। स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे और माहौल जबरदस्त रोमांच से भरा हुआ था। मैदान पर आमने सामने थे इंडिया और इंग्लैंड। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि नई पिच पर स्विंग और बाउंस का फायदा उठाकर इंडिया के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को जल्दी दबाव में लाया जा सकता है। इंडिया की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआत से ही दोनों आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी के 1.6 ओवर में विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 7 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। स्कोर उस समय 20 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच की रफ्तार बदलने लगी। ईशान किशन शुरुआत से ही बेहद आक्रामक थे। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। ईशान ने 18 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 216 के आसपास था। लेकिन पूरे मैच के असली नायक थे संजू सैमसन। उन्होंने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। जोफ्रा आर्चर, सैम करन और आदिल राशिद, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। संजू मैदान के हर कोने में शॉट खेल रहे थे। एक समय आर्चर की गेंद पर उनका एक आसान कैच उठा था, लेकिन इंग्लैंड ने वह मौका गंवा दिया। वही गलती बाद में इंग्लैंड के लिए बहुत भारी साबित हुई। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 7 बड़े छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 211 के करीब था। इसी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने भी तेज बल्लेबाजी की। उन्होंने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ। तिलक वर्मा ने भी सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन बनाकर 3 छक्के लगाए। इन तेज पारियों की बदौलत इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ता गया। 20 ओवर के बाद इंडिया ने 7 विकेट पर 253 रन बना लिए, जो किसी भी T20 सेमीफाइनल के लिए बेहद बड़ा स्कोर था। इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए। आदिल राशिद ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 61 रन देकर 1 विकेट लिया। 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। फिल सॉल्ट 3 गेंदों में 5 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद जॉस बटलर ने थोड़ी लड़ाई दिखाई। उन्होंने 17 गेंदों में 25 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कप्तान हैरी ब्रुक भी सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। इसके बाद मैच में सबसे बड़ा मोड़ आया। क्रीज पर थे जेकब बेथेल, जिन्होंने अकेले मैच को रोमांचक बना दिया। जेकब बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 219 था। उनका अच्छा साथ दिया विल जैक्स ने, जिन्होंने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्कों के साथ। लेकिन 13.6 ओवर में आशदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विल जैक्स बाउंड्री की तरफ गेंद मार बैठे। वहां शिवम दूब ने शानदार कैच लेकर उन्हें आउट कर दिया। उसी पल मैच फिर इंडिया की तरफ झुक गया। आखिरी ओवरों में सैम करन ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 4 गेंदों में 19 रन बनाकर 3 छक्के लगा दिए। मैच आखिरी ओवर तक चला गया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन इंडिया के गेंदबाजों ने दबाव में शानदार गेंदबाजी की। 20 ओवर के बाद इंग्लैंड 7 विकेट पर 246 रन ही बना सका। इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए।
जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 64 रन देकर 1 विकेट लिया। इस अविश्वसनीय और रोमांचक मुकाबले में आखिरकार इंडिया ने 7 रन से जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली। और दोस्त, इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में 89 रन की तूफानी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने संजू सैमसन।